अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जिस सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है कि विटामिन सी कमी के बाद जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियां। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। अगर आप मुतवाज़िन विटामिन और न्यूट्रिशन से भरपूर ग़िज़ा ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक सेहतमंद इंसान हैं, क्योंकि ऐसी ग़िज़ाएँ जो आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक तमाम ज़रूरी अज़्ज़ा मुहैया कर रहे हैं वो बेहतरीन ग़िज़ा कहलाती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप मुकम्मल विटामिन या मिनरल्स नहीं ले रहे तो ये आपके जिस्म में कभी कम और कभी ज़्यादा सेहत के मसाइल का सबब बनती है। सबसे पहले ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को स्लो करती है। एंजाइम फंक्शंस, पानी की कमी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स और दिमागी कमज़ोरी जैसे मसाइल पैदा करती है। हमारा जिस्म हमें अंदरूनी तौर पर बाखबर रखता है कि हमें इन सब के बारे में बताता है जो हम देख नहीं सकते। ऐसे वक्त होता है जब हम किसी विटामिन या मिनरल की कमी का शिकार होते हैं। आइए बात करते हैं उन मसाइल का जिनका शिकार हमारा जिस्म किसी कमी की वजह से होता है। बालों में खुश्की, ये फैटी एसिड की मुमकिन कमी की वजह से होता है। जब आपके सर पे ख़ारिश होती है तो खुश्की और सिकरी बर्फ़ की तरह गिरती है। इसके अलावा सर की जड़ों में खुश्की के तहत जम जाना भी एक आम बात है, जिसे हम अमूमन शैम्पू की ख़राबी करार देते हैं, लेकिन हकीकतन इसकी वजह नाक़िस ग़िज़ा या किसी न्यूट्रिशनी कमी हो सकता है। ख़ास तौर पर इसकी वजह हमारे जिस्म को पूरे फैटी एसिड का ना मिलना हो सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा करने के लिए मछली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अखरोट, फ्लैक्स सीड्स और बादाम भी इसकी कमी को पूरा करने के लिए मुफीद हैं। पतले और रूखे बाल, इसकी असल वजह विटामिन बी की कमी होती है। हमने अक्सर सुना है कि विटामिन बी बायोटिन हमारे बालों की मजबूती और सेहत के लिए मुफीद होते हैं। इसके अलावा फोलेट एसिड की कमी भी बालों को पतला और कमज़ोर कर देती है, जो आसानी से टूट जाते हैं। इस विटामिन की कमी न सिर्फ बालों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि नाखूनों को भी कमज़ोर करती है। अमूमन विटामिन बी की कमी का इम्कान नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो तो अपनी ग़िज़ा में ऐसे ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दें जिनमें विटामिन बी ज़्यादा पाया जाता हो। बालों का कब्ल अज़ वक्त सफ़ेद होना, बाज़ औक़ात देखने में आया है कि हमारे बाल चांदी की तरह छलकने लगते हैं, तो आप सबसे पहले अपना कॉपर चेक करवाएं, क्योंकि कॉपर की कमी की वजह से हमारे बाल ग्रे होने लगते हैं। ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप अपनी उम्र के लिहाज से बालों की सफ़ेदी की ज़ुम्मे में ना आते हों, चूँकि कॉपर मेलानिन की तैयारी में अहम किरदार अदा करता है, जिससे बालों को इनका असल रंग मिलता है। इसलिए जब आप वक्त से पहले बालों की सफ़ेदी का शिकार हो तो फ़ौरी तौर पर अपना कॉपर लेवल चेक करवाएँ। इसके साथ हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल भी बढ़ा दें। मुंह में क्रैक और ज़ख्मों का आना, इसकी मुमकिन वजह विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसलिए अगर आपके मुंह में छाले निकलें या मुंह के अतराफ में क्रैक पड़ते हों तो इसका मतलब है कि आप विटामिन B12 और आयरन की कमी का शिकार हैं। ये एंगुलर चिलाइटिस की हालत है, जिससे मुंह में टूट फूट, क्रैक, ज़ख्म बनते हैं। इसकी वजह से मुंह में पानी या थूक की कमी हो सकती है। इसके अलावा ये विटामिन B और आयरन की कमी की वजह से भी हो सकता है। ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करें जिससे आप इस विटामिन की कमी पूरा कर सकें। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की। अगर आप हफ्ते में 3 बार स्टूल्स पास कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप कब्ज़ का शिकार हैं। कब्ज़ को बहुत सी बीमारियों की वजह समझा जाता है, इसलिए अगर कब्ज़ की शिकायत हो तो इस बीमारी को मामूली ना समझें, बल्कि इस बात का पता लगाने की कोशिश करें कि आप में कब्ज़ की वजूहात क्या हैं। कब्ज़ की वजह फ़ाइबर वाली ग़िज़ाओं का कम इस्तेमाल है, इसलिए कब्ज़ तोड़ अद्वियात का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी डाइट को बेहतर करें। ऐसे ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जिनमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा हो। टांगों में बेचैनी का होना, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अहम वजूहात में कैल्शियम और आयरन की कमी भी है। इसलिए जब आप ऐसी सूरत हाल का शिकार हो तो सबसे पहले अपना आयरन और कैल्शियम ज़रूर चेक कराएं। प्रेगनेंसी में टांगों में बेचैनी आम बीमारी है, क्योंकि इनमें खून की कमी होना मामूली बात समझी जाती है। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन का शिकार हो तो सबसे पहले अपनी डाइट पर तवज्जो दें। थकावट का महसूस करना, मुनासिब नींद लेने के बावजूद अगर आपको थकावट महसूस हो रही है तो इसकी एक वजह किसी विटामिन या मिनरल की कमी हो। माहिरीन का कहना है कि ऐसे विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको थकावट और सुस्ती महसूस हो तो विटामिन डी का टेस्ट कराएं। डॉक्टर से मशवरा करके विटामिन डी सप्लीमेंटेशन शुरू करें और सबसे नेचुरल सोर्स सुबह सवेरे की धूप हासिल करें, जिससे आप बहुत जल्द विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं। मसूड़ों से खून आना, बाज़ औक़ात मसूड़ों से खून आने की वजह ख़राब ब्रश भी होता है, लेकिन अक्सर इसकी वजूहात में डाइट का नामुनासिब होना भी शामिल है। ख़ास तौर पे विटामिन सी की कमी इसका सबब बनती है। विटामिन सी ज़ख्मों को भरने में और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।